सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि थैंक यू टू द टीम कि उन्होंने हमको 13 करने दिया, टॉप 12 था। फिर हम लोगों की बड़ी मतलब बहुत आगे पीछे जाके बेग एंड प्लीड करके हमको अलाउ किया गया कि हम एक और जन को ले सके। सो थैंक यू फॉर दैट टू द चैनल टीम, प्रोडक्शन, एवरीबडी। अब मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़े और मेहरबान हो जाओ और 13 के 15 16 करने दो, बिकॉज इतना सारा अच्छा टैलेंट था दैट इट वॉज सो डिफिकल्ट टू चूज़ कि सिर्फ 13 लोग लेना। अब मैं होप कर रही हूँ कि आई डोंट नो इफ आई कैन से इट, एंड आई डोंट नो अगर इस शो का ये फॉर्मेट है, ये ज़्यादा दोनों ज़्यादा जानेंगे, लेकिन कुछ वाइल्ड कार्ड्स वगैरह आ सकते हैं क्या? क्योंकि ऑडिशंस में इतना अच्छा टैलेंट था, मैं उनको फिर से देखना चाहती हूँ। ये हमारा कॉल तो हमेशा मतलब ये हमारा कॉल हो ही नहीं सकता। ओके। वाइल्ड कार्ड्स होंगे, आएंगे जिनका एक मौका मिस हो गया है, बट आई फील वाइल्ड कार्ड्स के लिए एक डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज बाय दैट टाइम आप ऑलरेडी बाकियों को इतना देख चुके हैं कि इट्स ऑलवेज फील्स लाइक अ डिसएडवांटेज। ओके। बट वाइल्ड कार्ड इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इतनी टैलेंट आई है कि आई थिंक सीजन 4 के लिए इंडियाज बेस्ट डांसर रेडी है। एंड जो आज इस सीजन में बच गए हैं, आई थिंक दे कैन गेट अ डायरेक्ट एंट्री इनटू सीजन 4। दे आर दैट गुड। एरन जी, आप क्या कहना चाहोगे? इस बार काफी फ्रेश टैलेंट आए हैं। मैंने ये प्रथा देख चुका हूँ दूसरे शोज में भी, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3। सीज़न 1 पे जो डांसर्स हैं वो नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि क्या ही शो होगा, कौन से जजेस होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, तो वो थोड़ा पीछे हटते हैं। तो हमें नौसीखे मिलते हैं, फिर जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो आते हैं। सीज़न 2 फिर भी नहीं आते, बोलते कि पता नहीं सीज़न 2 चलेगा कि नहीं। लेकिन जब सीज़न 2 चलता है, जिस तरीके से हमारा सीज़न 1, सीज़न 2 वाज नंबर 1 फॉर ऑल वीक्स इन अ रो। ये कभी हुआ नहीं है एनी डांस रियलिटी शो में कि थ्रू आउट द वीक ओके वी वर नंबर 1 इन सीज़न 2। तो फिर डांसर्स को लगता है कि इस बारी हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो हमें जो आज इस बारी मिली है सीज़न 3 में, वो ऐसे कमर कस के हुए डांसर्स मिले हैं जो बहुत सक्षम हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, इनकी परफॉर्मेंस में एक मैच्योरिटी है। तो हमें भी थोड़ा बहुत फील हुआ कि यार ये क्या हो गया, बट आई रियलाइज दिस वाज गोना हैपन। जो डांसर्स अपने आप को बचा के रखे थे ना, दे वर वेटिंग कि सही टाइम पे वो आएंगे। एंड दे नो कि इस सीजन बड़ा होने वाला है, तो इट्स सीज़न 3, एवरीबडी नोज द फॉर्मेट, डांसर्स ऑल्सो नो द फॉर्मेट, तो वो तैयारी के साथ आए हैं, कोई कच्चा नहीं है। एंड दैट इज़ द इशू ऑल्सो, बट ऑल्सो इट्स अ गिफ्ट, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए मज़ा आएगा। और ऐसे मुख्तलिफ स्टाइल्स आए हैं, ऐसे ऐसे शैली आए हैं जो बहुत ही नायाब है। इनफैक्ट गीता न्यूनेस देखती हैं, उसको न्यूनेस का भंडार मिल गया इस सीज़न में। ओके। और सोनाली जी हैं जो जनरली हमारा फॉर्मूला है ENT, एंटरटेनमेंट, न्यूनेस और टेक्निक। एंटरटेनमेंट मैडम दिखती हैं, लेकिन क्या है कि इस बारी सोनाली जी ने क्या किया है कि उन्होंने एक और तड़का लगा दिया है। E इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो एनर्जी एंड इमोशन, कि वो इमोशन, क्या डांस सिर्फ डांस है, क्या उनकी मतलब सिर्फ एक आतिशबाजियां हैं, या क्या वो इमोशन के ज़रिए वो गाने को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावनाओं को आगे रख सकते हैं और हमें मूव कर सकें। तो दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इस बारी वो डांसेस हमें मिले हैं। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। इमोशंस की बात की, तुमने एक चीज देखी थी जहाँ आपने एक टीका लगाया था किसी के पैर पे। समर्पण के ये पैर से पे। अरे मुझे बाबा, नाम, क्या वो बात। मोमेंट किस तरह था? काफी, और डांस भी बहुत अच्छा किया था उन्होंने, अगर आप कुछ बताना चाहें। एक तो वो बच्चा इतना रॉ है, पहली बार एक रियलिटी शो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने परफॉर्म किया उस दिन, आई थिंक ही जस्ट टुक ऑल आवर हार्ट्स अवे। उसके पैरों में एक ताकत है। हम एज डांसर्स वी वैल्यू आवर फीट अ लॉट। हमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग दैट वी डू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल एंड बैलेंस ऑफ आवर फीट। दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से उसने अपने टैलेंट को डिस्प्ले किया, एक तो उसके पैरों को सच्ची में नज़र ना लगे, द वे ही यूटिलाइजेज इट। एंड इसीलिए मैंने उनके पैर को टीका लगाया था, ताकि उसके पैरों को नज़र ना लगे। ही इज़ इनिसेंट, रॉ, एंड ऐसे आपको बहुत लोग इस सीज़न में मिलेंगे जो बहुत दिल से अपनी क्राफ्ट को इस मंच पे लेके आए हैं और प्रेजेंट किया है। सो इट्स अमेजिंग। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की तैयारी आपकी है जजिंग पैनल में आप लोग?
आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह टैलेंट किस तरह लग रहे हैं अभी काफी सारे टैलेंट टैलेंट अमेजिंग है, जैसे टेरेंस ने कहा इट इज़ फैंटास्टिक, और मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इस किस्म का टैलेंट है। मतलब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैंने अभी तक जो टैलेंट देखा है उनको इस स्टेज पे अगर आप वर्ल्ड के किसी भी डांस कंपटीशन में भेजोगे वो जीत के आएंगे, उस लेवल का टैलेंट है। सो इट्स लिटरली एंड टोटली वर्ल्ड क्लास टैलेंट। तो मुझे और जहाँ तक पैनल की बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी की है ही, लेकिन उसके अलावा इस किस्म का जब टैलेंट देखने को मिलता है तो इट इज़ सो एक्साइटिंग कि यहाँ पे आप आ रहे हो और आप एंटरटेन हो रहे हो, आप इतना अच्छा टैलेंट देख रहे हो, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हो। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अदर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें तो जॉब है ही नहीं, ये तो मज़ा है। यू कम हियर एंड यू एंजॉय योर सेल्फ एंड यू गो। And then of course I have two mad people next to me, Geeta and Terence, जो पूरे पागल है। सो मैं और भी एंटरटेन्ड हो जाती हूँ। दोनों के साथ पुराना रिश्ता है। they've been we've known each other for very long time at different stages in life, so एक comfort definitely है, और दोनों की कंपनी बहुत enjoy भी कर रही हूँ, इसलिए मैं मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और जब चैनल पैसा देता है तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो फैक्ट वो है भाई। किसको नहीं आता हाँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। इंडियाज़ बेस्ट डांसर मैं पहली बार होस्ट कर रहा हूँ। टू बी रियली फ्रैंक, इन तीनों के साथ मैंने काम कर चुका हूँ। अलग-अलग stages पे। अलग-अलग स्टेजेस पे। गीता एंड टेरेंस के साथ तो मैंने अपनी Anchoring शुरुआत शुरू की करी थी थी। एंकरिंग की, और लेटली सोनाली जी के साथ भी हमने एक रियलिटी शो किया था। तो पहले से मैं इन तीनों को जानता था, तो मैं ऑलरेडी बहुत खुश था। और मैं बता रहा हूँ, हमने ग्रैंड प्रीमियर शूट किया और इतना मज़ेदार एपिसोड निकला है कि क्या बताऊँ। और कुछ गॉसिप्स भी है मेरे पास, और जो वो गॉसिप्स के बारे में मैं बात करूँगा, दो जन होंगे जो सबसे ज़्यादा शर्माएंगे, आप ही को नोट कर लेना। हमने कुछ यहाँ पर नए नए ऐसे डेवलपमेंट्स देखे हैं। लव बर्ड्स हमने देखे हैं यहाँ पर। वो बहुत कमाल के हैं ना सोनाली जी? मुझे बहुत डर लग रहा है जय कि तुम क्या कहने वाले हो। क्या? मुझे एक्चुअली डर लग रहा है नहीं, अभी। मैं वो इनकी बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, सुष्मिता और उनकी। आपको क्या लग रहा था? अच्छा, ओके, ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसे इतना नॉटी नॉटी स्माइल क्यों कर रहे हैं आप? मेरी स्माइल है ही नॉटी। हाँ? मैं बता रहा हूँ ना, और आपकी कंपनी पहला में ज्यादा एपिसोड, नॉटी पहला हो ग्रैंड जाती है। प्रीमियर है ना, गॉसिप अगर तो आपको जानना है ना, मेरे पास आइए, मेरे पास सारा गॉसिप होता है। हाँ, इसकी भी बहुत गॉसिप है मेरे पास। हाँ, और I'm इनकी अगर interested गॉसिप in चाहिए that. तो ग्रैंड प्रीमियर देखना, मतलब कमाल की गॉसिप। मतलब ये मुझे पहली इसकी बार gossip ये चाहिए। मुस्कुरा रही इसकी है। गॉसिप मैं दूंगी आपको। हाँ, दे दो। अरे सबको सुननी है। नहीं, लेकिन मैं टिकट बता प्रूफ रहा के हूँ साथ ना, दिखाऊंगी। इट विल बी समथिंग न्यू, वेरी डिफरेंट, जो आप मतलब मुझे लगता है कि काम पे आ गया वापस। अब नहीं, मैं गीता ये माँ कहूंगी को मैच नहीं कर पा रहे हैं अभी। ऐसा लगेगा गीता ही बुलाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी उनके पास ऑप्शन हमेशा था कि वो मुझे माँ बोले या ना बोले, उनको हाँ, पता है। लेकिन माँ बस बोल आपको रही है, बता ना देता बोले। हूँ कि Nice word. बहुत सारी चीजें हो रही है। अब पूरा नहीं बताऊंगा, और आप एपिसोड देखना, बहुत ही क्यूट कहानी है, और Yeah, क्यूट yeah. दिखते भी है। और स्टाइल्स में हम कहेंगे कि बहुत अलग अलग नए स्टाइल्स हैं, क्योंकि जिस तरह से डांस फॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से फ्यूजन यूज़ किया जा रहा है, तो इनिशियली बिगनिंग में जब हम देखा करते थे कुछ सालों पहले, तो फ्यूजन कभी कभी इतना टेरेंस का फेवरेट लाइन एक्चुअली, कंफ्यूजन हुआ करता था। लेकिन अभी जो फ्यूजन हम देख रहे हैं वो इतना एलिगेंटली किया हुआ है दैट इट्स अ जॉय टू वॉच। और अलग अलग स्टाइल्स को जैसे अलग अलग आर्टिस्ट और टैलेंट जो हमारे पास आए, उनकी अपनी जो स्टाइल है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है, उसको उन्होंने प्रैक्टिस करके उसमें दूसरे स्टाइल्स भी मिक्स किए हैं और एक नई स्टाइल इवॉल्व की है। जैसे टेरेंस ने कहा कि गीता न्यूनेस ढूंढती है, और बहुत सारा न्यूनेस मिल रहा है, और मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई मीन इट इज़ अमेजिंग। मैं लिटरली डांस का एवोल्यूशन देख रही हूँ मेरे सामने, all of सो इट्स us. अमेजिंग फॉर मी। डेफिनेटली इनका है, लेकिन ये बताएंगे नहीं। हैं? देखा, नहीं तो फिर बताएंगे। हम बायस हो जाएंगे ना, हाँ, हम जज फिर- क्यों हैं? फिर आप क्योंकि जब हमारा कोई बायस नहीं सकता।
फिर आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार इसने बोला था ये फेवरेट इसलिए ज्यादा बोल रहा है इसके नो लिए। प्रॉब्लम, मैं अनबायस्ड। हाँ बताइए ना। इसीलिए It's कोई नहीं है India's- मेरा it's फेवरेट, India's- बिकॉज आई एम अनबायस्ड। इट्स इंडियाज बेस्ट डांसर, तो कोई फेवरेट होने का चांस ही नहीं है, सभी फेवरेट हैं बिकॉज वो अपनी शैली में बहुत ही सक्षम है एंड दे आर अमेजिंग। वो सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग बायस। और इमोशनली एटलीस्ट आई फील वो मैं अलग रखता हूँ एज अ जज। आपकी कहानी अलग, अगर आपका डांस अच्छा है तो उसके बारे में बात करूँगा, आपसे मैं हमदर्दी कर सकता हूँ, जता सकता हूँ विथ योर स्टोरी एंड एवरीथिंग, बट दैट असाइड decision making is going to be very, I think for all of us, is going to be very clear cut dance पर। लास्टली ग्रैंड प्रीमियर लास्टली ग्रैंड प्रीमियर का सेलिब्रेशन पूरा इसमें क्या देखने मिलने वाला है, क्या तैयारियां? त्योहार है, डांस का त्योहार है बेस्ट का बिगेस्ट सेलिब्रेशन। और ये डांस का सबसे बेस्ट का बिगेस्ट सेलिब्रेशन है, इसलिए क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जब हम डांस शोज करते थे तो एक वेरी एक 4-5 स्टाइल्स हुआ करते थे। आज जो बच्चे लेकर आ रहे हैं वो आज की आवाज़ है, आज की पीढ़ी है, और उनका जो व्यक्तित्व है वो उनके डांस में दिखता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी इन देयर डांस व्हिच वाज नॉट सो प्रेजेंट अर्लियर। तो एक अलग लेवल का माहौल है, त्योहार है, हम जश्न मना रहे हैं कि हमें ऐसे इंडिया के बेस्ट डांसर्स मिले हैं जो एक से एक बढ़कर हैं और जुदा है एक दूसरे से। एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द फन पार्ट कि ये एक डांस का मेला होने वाला है। सो guys, be ready to see the best of India dance and shine on stage. एक और बताएं, कुछ बोलो। डायरेक्टेड टू यू, कम। इट वाज Yeah. मुझे Ma'am. पूछा आपने, तीनों से पूछा, चलो आप बता मैम दो। ये दो है तो ठीक है। हाँ, मुझे आई थिंक अनिकेत ने गीता, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। हमेशा हर ऑडिशन में होता है ये कि कभी कभी एक कंटेस्टेंट को देख के इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि दिस पर्सन नीड्स अ फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आपको पता है ये मेगा ऑडिशन में भी पार कर ही जाएगा। अनिकेत इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जिसको देखकर इमीडिएटली, अगर आपने देखा होगा, हमारी एक डिस्कशन हुई थी, और उस डिस्कशन में बिफोर वी कैन कमेंट ऑन हिम ऑल्सो हमने तय किया था कि इस बच्चे को शायद डायरेक्ट एंट्री मिल जानी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अनिकेत। एंड अगर हम ये डिसीजन और ले पाते तो आपको डायरेक्ट एंट्रीज एटलीस्ट 6 से 7 मिल जाते, लेकिन फिर एक टीम बैठती है पीछे जो हमें हर एक्ट के बाद आके डांटती है, तो हम ये कर नहीं पाते। हाँ जी, सॉरी, नहीं आप काटिए ना, बोलिए ना। थैंक यू।